देश भर के लाखों करोड़ों नौकरी पेशा कर्मचारियों, भविष्य निधि संगठन के सम्मानित सदस्यों और अपने जीवन का अमूल्य समय देश की सेवा में समर्पित कर चुके बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और नीतिगत बदलावों का यह दौर अत्यंत ऐतिहासिक और निर्णायक साबित होने जा रहा है। वर्तमान समय में देश के भीतर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कई स्तरों पर व्यापक प्रशासनिक, तकनीकी और कानूनी सुधारों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा अपने पूरे तंत्र को पूरी तरह डिजिटल और उपभोक्ता अनुकूल बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदम इस समय चर्चा के केंद्र में हैं। इन बदलावों के अंतर्गत न केवल बंद पड़े या निष्क्रिय हो चुके पीएफ खातों को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुनः मुख्य धारा से जोड़ने की योजना है, बल्कि भविष्य निधि खाते से आपातकालीन और आंशिक निकासी की प्रक्रिया को भी इतना सुगम बनाया जा रहा है कि आम आदमी सीधे एटीएम और यूपीआई के माध्यम से अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा निकाल सकेगा। इसके समानांतर देश के भीतर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों के निर्धारण के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर भी धरातल पर हलचल काफी तेज हो चुकी है, जिसके तहत कर्मचारी संगठनों ने सरकार के समक्ष पेंशन ढांचे को पूरी तरह से बदलने वाले कई क्रांतिकारी और न्याय संगत प्रस्ताव रखे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्यप्रणाली में होने वाले इन दूरगामी सुधारों के बीच सबसे बड़ी राहत उन कर्मचारियों को मिलने वाली है जिनकी मेहनत की कमाई कई वर्ष पहले नौकरी बदलने या पुरानी सदस्य आईडी खो जाने के कारण निष्क्रिय पड़े खातों में फंसी हुई है। इस जटिल प्रशासनिक समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधुनिक ई प्राप्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर के बिखरे हुए और बंद पड़े भविष्य निधि खातों को एकीकृत करना है। वर्तमान समय में लाखों ऐसे खाते मौजूद हैं जिनका कोई यूएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, या फिर कर्मचारी अपनी पुरानी नियोक्ता कंपनियों के बंद होने के कारण अपना पीएफ डेटा अपडेट नहीं कर पाए हैं। इस नए डिजिटल मंच के माध्यम से अब अत्याधुनिक बायोमेट्रिक और पहचान सत्यापन प्रणालियों का उपयोग करके पुराने खातों को आसानी से खोजा जा सकेगा और उन्हें कर्मचारी के वर्तमान सक्रिय यूएन नंबर के साथ पूरी तरह लिंक कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लागू होने से न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि खाता धारकों को अपनी पुरानी जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज और उस पर उनके कानूनी मालिकाना हक को पुनः प्राप्त करने में अभूतपूर्व सुगमता होगी, जिससे उनका संचित कोष मजबूत हो सकेगा। इस तकनीकी क्रांति के अगले चरण के रूप में ईपीएफओ 3 के रोलआउट की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, जो भविष्य निधि प्रबंधन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस नए उन्नत संस्करण के धरातल पर क्रियान्वित होते ही पीएफ खाता धारकों को अपने भविष्य निधि खाते में जमा राशि को एक सामान्य बचत बैंक खाते की तरह उपयोग करने की अद्भुत स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी। वर्तमान में लागू जटिल क्लेम प्रक्रियाओं के विपरीत नए नियमों के तहत सदस्य सीधे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी सत्यापन के माध्यम से सीधे ऑनलाइन यूपीआई के जरिए आंशिक निकासी की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, जिसे तुरंत उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जिसे किसी भी नजदीकी एटीएम मशीन से निकाला जा सकेगा। सुरक्षा और भविष्य की वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए इस क्रांतिकारी डिजिटल निकासी प्रणाली के लिए एक बेहद संतुलित और तार्किक सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत कोई भी कर्मचारी एक निश्चित समय में अपने कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 75% हिस्सा ही एडवांस के तौर पर निकाल पाएगा और शेष 25% राशि को खाते में अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि सेवा काल की समाप्ति पर
कर्मचारी के पास एक बड़ा संचित फंड हमेशा उपलब्ध रहे। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दावों के निपटारे यानी क्लेम सेटलमेंट की गति में भी एक अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकारी तंत्र अब पूरी तरह से उपभोक्ता केंद्रित और जवाबदेह बनता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 8 करोड़ 31 लाख से अधिक दावों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि लगभग 71% से अधिक एडवांस क्लेम्स का निपटान मात्र 3 दिनों के भीतर संपन्न किया जा रहा है। यह तीव्र गति कर्मचारियों के लिए संकट के समय में एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, जब उन्हें चिकित्सा, शिक्षा या मकान निर्माण जैसे अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए तत्काल धन की आवश्यकता होती है। ईपीएफओ के इस प्रशासनिक सुधार ने पुराने समय की उस छवि को पूरी तरह से बदल दिया है, जहां कर्मचारियों को अपने ही पैसे निकालने के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और कई प्रकार की कागजी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता था, जिससे अब देश के कामकाजी वर्ग का भरोसा इस पूरी व्यवस्था पर और अधिक सुदृढ़ हुआ है। दूसरी तरफ देश के उन लाखों बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई भी एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है, जो ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं।